मोटापा कम करने के लिए पैरों को एक एक करके ऊपर नीचे चलाओ। जिसने मोटापा कम नहीं करना हो वो उनका घटेगा नहीं, चिंता नहीं करो, डरने की जरूरत नहीं है, चलाओ। रिलैक्स। अब एक एक पैर को गोल घुमाओ। उल्टा घुमाओ। 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना समय है करें। एक सहस्त्र साधना, 100 सहस्त्र साधना, 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 1000, जितना कर पाए, जितना समय है पैर बदल लें। रोज करो। मोटापा ठीक होता है तो डायबिटीज अपने आप ठीक करती है। मोटापा जब शुरू होता है तो खुश होते हैं कि अच्छा सेहत बन रही है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, चेहरा ठीक हो गया। पियर में बेटी जाए तो मम्मी खुश हो जाए, छोरी ठीक ठाक है, खुश है। और जब मोटी हो जाए, रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ घुमाएं। कमर में दर्द हो तो दोनों पैर नहीं घुमाएं। उल्टा। रिलैक्स। अब जैसे साइकिल चलाते हैं, सिर्फ दोनों पैरों को एक साथ उठा के गोल घुमाएं। ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, मोड़ें, फिर ऊपर घुमाएं गोल, 2 चक्र का। दोनों पैर मिला के एक साथ पूरा ऊपर नीचे, घुटने मोड़ें, पेट पर लाएं और फिर पूरा घुमाएं। उल्टा घुमाएं। पहले नीचे पैर सीधे करें, ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाएं, घुटने मोड़ें, फिर सीधे करें, घुमाएं। क्या दिक्कत चलाएं, ज़्यादा मुश्किल लगे तो रिलैक्स करते जाओ। चलो थोड़ा सा विश्राम करो, लंबे गहरी सांस। बैक के ऊपर इसका प्रेशर आता है, तो बैक के प्रेशर को कम करने के लिए सेतुबंद, घुटने मोड़ें, दोनों हाथ एड़ी के पास और कमर उठाएं। स्लिप योर बैक, उठाओ और कपालभाति करो, गिनती करते हुए 100 बार। ले ले, 100 हुए होंगे अब तो। ले ले, इसीलिए मैंने 140 कर लिया, मुझे पता था थोड़ा सा धीरे कर। ले ले। अब सांस लेके दोनों पैरों को ज़मीन से 1 से 1.5 फीट उठा के रोको, उत्तान पाद, पेट के रोगों के लिए, नाभि को ठीक करने के लिए।
रोके पैरों को, नीचे कर रोको 1 से 1.5 फुट। पेट के ऊपर खिंचाव आएगा, ध्यान नाभि पर रखो, उस खिंचाव को महसूस करो। वापस फिर से उठाओ। नाभि पर ध्यान। ले। अब हाथ पैर गर्दन तीनों एक साथ उठाओ। नाभि को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी। खींचे हाथ और पैरों को, उठाओ, वापस फिर से उठाओ, सभी एक साथ उठाओ। रोको, अपने पैर के अंगूठे देखते रहो, पैर दिखाई देने चाहिए। अपने पैर देखो कितने सुंदर हैं। हाथ नीचे हिप्स के पास, चाहो तो अपने पैरों को, जंघाओं को पकड़ लो और उठा लो। दोनों तरफ से बराबर उठो, गर्दन कंधा भी उठा लो, पकड़ लो पैरों को, जांघों के नीचे से हाथ डाल के लॉक कर लो हाथों को। रिलैक्स, रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं सर की ओर, सांस भरते हुए खींचो और सांस निकाल के उठकर बैठो। मोटापे के लिए बहुत अच्छा है सुप्त पश्चिमोत्तान। उठ के बैठने में कष्ट हो तो थोड़ा सा पैर उठा लिया करो। उठने से पहले थोड़े पैर उठाओ, पैर नीचे आएंगे तो अपने आप उठ के बैठ जाएंगे। पैरों के वजन से ही खिंचाता शरीर। रिलैक्स, चलो बैठ जाओ। कितना समय हो गया? नहीं चल रहा है जी। 6:30 हो गए तो बहुत है। 26 है, अभी तो बहुत टाइम है। तो चलो थोड़ा सा कटी सौंदर्य और करते हैं। पतली कमर, चमकता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, पर होता उनका है जो पसीना बहाते हैं। नहीं तो कमर का कमरा बन जाए और पेट की डाइनिंग टेबल। कुछ लोगों का तो पेट ऐसे होता है, ऐसे लगता है जैसे कप प्लेट उसी के ऊपर रख लो, टेबल दूर पड़ जाती है। तो चलाओ, बैठे हैं। आराम से हाथ को पीछे उठाओ और हाथ को देखो, गर्दन घुमाओ, मस्ती में, चेहरे पर मुस्कान। स्वामी जी अपने चेलों को जो तैयार कर रहे हैं, उन्होंने तरीका बढ़िया बनाया है। जब वो योग क्लास करते हैं तो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं सब मेरे साथ करें। जिनको सूर्य नमस्कार करना है भाई आदित्य देव जी के साथ सूर्य नमस्कार करो। जिनको गौमुख आसन करना है परमार्थ देव जी के साथ करो। जिनको अर्धमत्स्येंद्र आसन करना है, जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें जो उनके विशेषज्ञ तो उनको अभ्यास का टाइम मिल जाता है, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे। वो अपने एक ही आसन को तो 500 बार, 1000 बार सूर्य नमस्कार करने का उन्हें स्टेज पे मौका मिल जाता है। भैया रुकना नहीं है। जिनको ये कटी चक्र आसन बता दिया, भैया आप कटी चक्र आसन करते रहो। तो जो मोटे मोटे लोग हैं इन्हें देख के करो। तो अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से
चुन लो। तो स्टेज पे वो 5-7 बिठा लेते हैं और सबको दाईं ओर वाले कुछ और, बाईं ओर वाले कुछ और, मंच के नीचे वाले कुछ और अपना अपना देखते जाओ, करते जाओ, बैठो मत। कुछ बच्चे फील्ड में घूमते रहते हैं, जो भी कोई खाली बैठा दिखाई दिया तो बच्चे सामने आके बैठ जाते हैं, बहन जी कर लो, माता कर ले, बिल्कुल हाथ से इतने प्यार से कहते हैं कि फिर ना किया ही नहीं जाता। क्वालिटी है उनकी वैसे। इतने प्यार से बोलते हैं। और किसी बच्चे को क्या उनकी ट्रेनिंग है, सैकड़ों बच्चे हैं मालिश में और उसमें हज़ारों बच्चे हैं, यदि उसमें मिला दें तो आप कुछ भी कहते रहिए, गुस्सा होइए, ओम जी हरिओम जी, मतलब बिल्कुल आपसे वो बच्चे हेरिटेट होना ही नहीं, हमेशा स्माइल। आधे रोग तो मानसिक रोगी तो उन्हें देख देख के ठीक हो जाते हैं। उन्हें देख देख के कह रहे तुम इतना पेशेंस लाते कहाँ से हो? स्वामी जी की ट्रेनिंग। तो ये एक बड़ी चीज़ है। चलो एक बार वक्रासन और करें। डायबिटीज वालों के लिए वक्रासन बहुत उपयोगी है। घूम जाओ पीछे। पलंग करो ना कोई बात नहीं, घूम जाओ, जितना होता है उतना कर। बस हमारे कंपटीशन हुआ था। इडली में खिंचाव हो जाता है। हाँ, आता है बहुत। खूब खिंचा हुआ है, बदले। तो ये होता है इसीलिए कि मात्र के चार इसका ये पोस्टर था, टैगोर गार्डन में कंपटीशन था, उसमें इस पोस्टर में 15 मिनट से ऊपर बैठा था, उसका गोल्ड मेडल मेरे पास है। उनका अर्धमत से अर्धमत से इस तरह गोल्ड मेडल मिलेंगे। पैर से नीचे बैठो, पैर से नीचे। हाँ, अब हाथ बदल दो, हाथ बदल दो। यस, ये घुटने के ऊपर से हाथ, कोहनी घुटने के ऊपर से लाओ, पकड़ो पैर। अरे आ रही है, कोशिश कर। देखो इसको कोहनी को ऊपर की तरफ ला के ऐसे खींचो, फिर हाथ घुमा के पकड़ो। जैसे मैं बैठा हूँ। हाँ, नहीं पैर से नीचे, पैर से नीचे, इधर नीचे रखा है। ऐसे पैर को अंदर क्यों निकालो, इधर क्यों निकालो, इस साइड बैठो, इस साइड बैठो। अच्छा ऐसे ऐसे आराम हो जाएगा। ऐसे और पैर बाहर निकालो और बाहर, ताकि पूरा हिप्स ज़मीन पर आ जाए, दोनों हिप्स ज़मीन पर लग जाए। दूसरे पैर को घुटने के सामने ले आओ। यस, अब उल्टे हाथ से घुटने के ऊपर से दबाओ, दबाओ और पैर को पकड़ लो, नीचे पैर तक हाथ आ जाए। वो वाला दूसरे हाथ को पीछे लपेट दो ऐसे शरीर से, उस आगे का नाभि छूने की कोशिश और पीछे देखते हुए ऐसे। इसमें आधा घंटे बैठने का गोल्ड मेडल मेरे पास है। 30 मिनट तक, 30 मिनट में इसी तरह बैठा रहा। टफ है वो। ये अर्धमत, ये गौमुख आसन होता है। गौमुख है। पसीना बहुत आ रहा है, अच्छी बात है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुबह बहुत पसीना आता है या निकालते हो? निकालता हूँ सुबह 1 घंटा। रात को थोड़ी सी मुलेठी और सौंफ भिगो दो और सवेरे उसे उबाल के ठंडा करके गुनगुना पी लिया क्या करो। बोला? करने से तुम्हें काम है, बातें कर रहे हो, हम काम में हमें सुना रहे हो यार। हाँ, करने खुद काम सारे जुड़ा नुकुर है, काम सुन लो। मुलेठी और सूप। हाँ, साली हाथ उल्टे हैं, हाथ उल्टे हैं, अब तू यहाँ आ गया, डेढ़ हाथ पीछे ले जाओ, पैर वहीं रखो जहाँ है, हाथ डेढ़ हाथ पीछे ले जाओ, सीधा हाथ आगे से लाओ, काम नहीं आता, साढ़े सबसे गा ऐसे। हाँ, ये आज तक क्या तू करती है सेक्स का। अच्छा, बीमार थी ना, पंडितानी के लड़के कौन से डब्बू? एक ही शादी हुई थी, एक तो मर गया लड़का वो। हाँ। छोटे वाले वो खत्म हुई पर पंडितानी नहीं मरी गली में। लड़की बहुत बीमार थी, खत्म हो गई। 26-27 साल की। चलिए, राइट पैर सीधा करो, लेफ्ट को घुटना मोड़ के रखो और पैर को गोल घुमाओ। पसीना आना ठीक नहीं है? ज़्यादा पसीना ठीक है। ज़्यादा कोई भी चीज़, तो सारे दिन ऐसे ही में रहते तो सुबह शाम तो अति पसीना निकालना सर्वत्र पड़ेगा, वर्जते, समस्या ही है। एक शब्द है, पसीना मुझे होता था। अति सर्वत्र वर्जते। आपको पसीना ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या है? पित्त प्रवृत्ति है। सौंफ और मुलेठी पियो,
मुलेठी, सौंफ, कभी कभार पित्त की वजह से पान खा लो बिना चूने का। गुस्सा तो बिना बिना का पान, चूना तो बल्कि अच्छा, कत्था जो है वो खराब। बिना कत्था का पान गुस्सा तो बहुत कम आता है, पहले बहुत आता था। अभी भी खूब आता है, बहुत है अभी भी। घुमाओ पैर को। गुस्सा आना चाहिए। यार बात सुनो, एक टाइम के बाद ये साला बिल्कुल चुप हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ तेरे को। वो सब हो जाती है। वो टाइम तुम देख नहीं पाओ, वो साधु सारी कहानी तुम्हारी। चलो मैं चलाओ, 66 उतना का हो ऊपर गया नीचे हूँ। चलाओ। हाँ 4 साल और जीऊंगा। चलाओ। शादी करे 66 अरे अभी बहुत जने आएंगे, क्यों चिंता करते हो? जीने में कोई हम ही थोड़ी आ रहे हैं जीने से। अरे कीड़े पड़ने तो हमने योगा काय के लिए शुरू किया है। चलाओ। देखिए, तुम ज्यादा क्रोध अच्छी चीज है। हमारे शास्त्र में 4 चीज वर्जित बताई हैं, जिन पर मैंने बहुत चिंतन किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार तो पर नहीं- मैंने इस पर बहुत विचार किया। अहंकार नहीं होना चाहिए भाई साहब। ये 5 ही नहीं होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ही नहीं होने चाहिए। किंतु मैंने इस पर विचार किया कि जब ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं तो भगवान ने क्यों बनाई? सही है। इनकी ज़रूरत क्या थी? तो समझ में आया कि ये चारों चीज़ उपयोगी हैं, इनके बिना जीवन नहीं है। किंतु गड़बड़ कहाँ है? अति सर्वत्र वर्जते। जैसे जो आप अच्छे काम करते हैं ना, अति, आचार विचार, अच्छे कामों को आचार कहते हैं। आचार के साथ अति जोड़ दो तो क्या बन जाता है? अत्याचार। यानी आप खाना है, उसको भी थोड़ा ज़्यादा खा लो तो बीमार हो जाओ, पेट खराब हो जाए, रोग हो जाएंगे। लगातार खाओगे रोग हो जाएंगे। ऐसे ही आप बहुत मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, आपको अपना पैसा किसी से लेना है, मिलना ही नहीं। हंस के मीठे बोलो भैया पैसे चाहिए, कौन दे रहा है? तुम्हारा कौन सा कोई काम बिगड़ रहा है? कुछ कह देते हैं, कुछ कहते हैं जब होंगे तब दूंगा, और कुछ तो कहते हैं तुम्हारा कौन सा काम बिगड़ रहा है, दे देंगे यार। सही बात। तो होंगे तो पैरों को गोल घुमाए, दूसरे पैरों घुमाए। तो इसमें ये 5 क्यों बनाए? सबसे पहला है काम। यदि काम ना हो तो गृहस्थ जीवन ही ना हो, संसार की सृष्टि की रचना ही रुक जाए। सृष्टि चक्र ही काम से है, किंतु वह मर्यादित हो, सम्यक हो, समय परिस्थिति के आधार पर। दूसरा है काम के बाद क्रोध। जो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता वो कभी अन्याय का विरोध नहीं कर सकता। सज्जन मीठे लोग, अरे गलत है, ठीक है, बात ठीक नहीं करनी, लेकिन क्रोधित प्रवृत्ति का व्यक्ति, थोड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति को और क्रोध आ जाए तो वो अन्याय उसी दिन रुक जाएगा। क्या आज समझा रहा हूँ तुझे आखिरी बात, समझ ले भाई, दोबारा नहीं कहूँगा, है? तो वो अन्याय का विरोध, क्रोध जरूरी है। और इसके अलावा शिष्य, बच्चे और अपना एम्प्लॉय, जब तक आप थोड़ा क्रोध नहीं दिखाएंगे उनमें अनुशासन नहीं होगा। अनुशासनहीनता राजी हो जाती है ना, थोड़ा क्रोध उनके लिए। जब तक माता पिता की आंखों में लालामी ना दिखाई दे तो बच्चा डरता ही नहीं, है ना? तो क्रोध भी जरूरी है, लेकिन वो बिना बात का अपने आप की छाती जलाने वाला, पित्त बनाने वाला ना हो। जब जरूरत हो तो उतना कर लिया, नहीं तो छोड़ो। अब लोभ, यदि लोभ ना हो तो भविष्य ही खत्म हो जाए। घर, मकान, बच्चों की शादी, बीमारी इत्यादि के लिए जो सेविंग है वो लोभ के बिना हो ही नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो, घर मकान कहाँ से बनेगा? क्यों जी, बात ठीक है नहीं? इसी तरह लोभ हो, लेकिन लोभ इतना ना हो कि लोग कंजूस कहना शुरू कर दें। आपके पास गाड़ी के पैसे हैं, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, साइकिल पे चक्कर काट, और मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपको मोटरसाइकिल अच्छी लगती चलाओ, लेकिन इसलिए चला रहे हैं कि पेट्रोल फूकेगी, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, तो बुरी बात है। आपको लगता है यहाँ भीड़ है, आपको चलाने में दिक्कत है, यहाँ अब संगम बिहार में कोई कहेंगे मैं तो कार चलाऊँगा, वहाँ के लिए तो कहने का मतलब अति सब जगह खराब है। और फिर आगे आता है क्रोध, क्रोध के बाद लोभ, और लोभ के बाद आता है मोह। मोह माता पिता, गुरु और शिष्य के संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। मोह के कारण माता पिता अपने संतान की परवरिश करते हैं,
बुढ़ापे में मोह के कारण माता पिता की देख रेख बच्चे करते हैं, गुरु अपने शिष्य की का रक्षण करता है, ये मोह। और फिर आता है अहंकार। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, यही सुना है, पर जिसके बीच अंदर अभिमान नहीं है वो आदमी किसी काम का इनका स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान। जैसे किसी आदमी को पैसे देने हैं, यदि उसे आपका तकादा बुरा लग गया पैसे आ जाएंगे, और जिसे बुरा लगता है नहीं, कह ले भैया, दो गाली दे ले भैया, अब तुम्हारा टाइम क्या जूता रखो मान ले। मान लो तो खत्म बात। आदमी का क्रोध करती है डांट देती है। जिस घर में बेटी होती है आदमी का क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो जिन घरों में बेटियां होती हैं हाँ, पापा का क्रोध आधा हो जाता है, आधा हो आधे जाता है, नहीं और आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है। कम खत्म हो जाता है। बहुत जहाँ बेटी सामने आई, मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इतनी डांट मैंने अपनी माँ की भी नहीं खाई जितनी बेटी की सुन लेता हूँ। सही बात है भाई। कई बार कह देता हूँ, ये तो हमारी अम्मा आ गई नाम है। दे दिया करो कभी कभार यार। ये डांटती नहीं है इसके, बस तू थोड़ी ही ले लिया कर। ये नहीं डांटती। ए, भारतीय महिलाएं कहाँ डांटती हैं? क्या यार, क्या बात कर रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ आपको। तुम देखोगे, तुम जिंदा रहो देखोगे। सांस बाहर निकालो और माथा घुटने से पैर के अंगूठे से नाक लगाओ। भाई लगाओ मैं देखूंगा कैसा लगा। ये लग गई कमर की बहुत टाइट। सांस निकाल के कोशिश करो। बेहतर नहीं होता पर इससे ज़्यादा आप- नहीं। तो इस तरह से रोज करना, रोजाना करने से मोटापा कम होता है, सारे शरीर के रोग दूर होते हैं।